और देखिए लाउड एंड क्लियर में अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो इस रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी ग्लोबल न्यूज बन चुकी है। जी हां, बड़ी खबर, रूस वापस लौटना चाहते हैं कई इंटरनेशनल ब्रांड्स। यूरोपियन ब्रांड्स को रशियन मार्केट खो देने का डर है। युद्ध लंबा खिंचने से इंटरनेशनल कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है। बीते फरवरी में कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड रूस से चले गए थे। कई कंपनियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर बातचीत के लिए दबाव बनाया है। कंपनियों को लगता है कि रूस के लोग उन्हें भुला देंगे। कैसे, ये देखिए पूरी पिक्चर 360 डिग्री पलट रही है। एक तरफ जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था तो कई बड़े, उसमें खासकर अमेरिकन ब्रांड्स थे जो यूक्रेन के वजह से रूस छोड़कर चले गए थे। अब वो यूक्रेन पर, ज़ेलेंस्की पर ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि वो पुतिन से बात करें ताकि वो रूस के मार्केट को खो ना दें। यानी यहां पर पैसा सबसे बड़ा है और पैसे की वजह से ही ये एक बहुत बड़ा मोड़ इस पूरे युद्ध में। आइए अब समझते हैं कि आखिर दुनिया के बड़े ब्रांड्स कौन कौन से हैं, क्या डर है उनमें और क्या वो निपटने के लिए सोच रहे हैं। हम आपको दिखा ही रहे हैं साइड ग्राफिक्स में कि कैसे वो कौन कौन से ब्रांड हैं, लेकिन जरा आप देखिए यहां पर बिग ब्रांड्स की क्या रूस वापसी होगी। रूस में लौटना चाह रहे हैं कई बड़े दिग्गज ब्रांड्स। यूरोपीय ब्रांड्स में बाजार को खो देने का डर है। युद्ध लंबा खिंचा तो बाजार खो देंगे, ये इन ब्रांड्स में डर है। और कई बड़े ब्रांड्स फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ था तब रूस से चले गए थे। कई बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियों ने अब ज़ेलेंस्की से बात की है। ये कंपनियां यूक्रेन सरकार पर दबाव बना रही हैं। कंपनियों को लगता है कि रूस के लोग उन्हें भुला देंगे। अब सवाल यह है कौन कौन से ब्रांड है, तो जरा वो ब्रांड्स भी दिखाइए पीसीआर जरा हमारे दर्शकों को। हम वो ग्राफिक्स भी आपको दिखाते रहेंगे। और मनीष झा हमारे साथ हैं, मनीष झा के पास चलते हैं जो मॉस्को से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक की अभी वहां से। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, ये खबर तो बिल्कुल इस पूरे युद्ध में एक नया परसेप्शन जोड़ रही है। ये बता रही है कि कैसे अब बड़े बड़े ब्रांड्स और सबके पीछे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इन कंपनियों को बड़े नुकसान का डर है, इसलिए ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया जा रहा है युद्ध में शांति के लिए। बिल्कुल गौरव, वो कहते हैं ना कि गंदा है मगर धंधा है। आखिर कब तक वो साथ देंगे यूक्रेन के सॉलिडारिटी के नाम पर, कब तक वो नुकसान सहेंगे? क्योंकि यूरोपियन कंपनियों को ये लग रहा है कि अगर और लंबा युद्ध खिंचा तो धीरे धीरे जो रूस के लोग हैं, जो उनके लिए कंज्यूमर हैं, एक कस्टमर हैं, वो शायद उन कंपनियों का नाम भुला देंगे। क्योंकि रूस की सरकार, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो साथ ही साथ मैं कैमरे पर कुछ तस्वीरें भी दिखा दूं। TV9 की टीम इस वक्त मास्केट के एक अप मार्केट जगह पर मौजूद है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत सारी जो आप यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांड को देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक शॉपिंग मॉल के ठीक बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये चमचमाता हुआ शॉपिंग मॉल और जिसके अंदर बहुत सारे वेस्टर्न ब्रांड हुआ करते थे। लेकिन जब वेस्टर्न ब्रांड यहाँ से गए तो तुरंत ही फिर रूस ने उसके कई सारे तरीके निकाल लिए। मसलन कि जब यहाँ मैकडी यहाँ से छोड़ कर गया तो मैकडी की जगह सब कुछ खाना वही था, बस केवल कंपनी का नाम बदल गया। KFC जो है वो क्रीमिया में CFC बन गया था। ठीक वही हाल कहीं जारा कंपनी जो है वो मारा हो जा रही है। तो इस तरीके से जो ब्रांड का रीमॉडर्न, अगर आप कहें कि नया नामकरण हो रहा है, उससे डर गई है यूरोपियन कंपनियां। और उन्हें लगा है कि अगर कुछ और महीने ये युद्ध चला तो शायद रूसी लोग हमेशा हमेशा के लिए लेकिन उन्हें भुला देंगे और इस तरीके से उन्हें बहुत नुकसान होगा। इन नुकसान से अपना कैमरा हमारे व्यूअर्स को दिखाइए मॉस्को के मार्केट की तस्वीरें, क्योंकि हम बात बड़े दिग्गज ब्रांड्स की कर रहे हैं। और वो दिग्गज ब्रांड्स जिन पर अब प्रेशर है कि कहीं वो अपना धंधा और अपने कस्टमर्स को रूस में खो ना दें। तो ये बताइए कि रूस में इन ब्रांड्स के एग्जिट होने पर क्या फर्क पड़ा? अभी तो लग रहा है कि इन ब्रांड्स पर ज्यादा फर्क पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल, देखिए फर्क तो सब पर पड़ा था, रूस पर पड़ा था, यूक्रेन पर पड़ा था। लेकिन अभी जो फर्क पड़ रहा है वो आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस 360 डिग्री की आपने बात की, तो मेरे कैमरा सहयोगी संजीत 360 डिग्री घूमकर आपको दिखा रहे हैं। इस मार्केट में देखिए तमाम दुकानें खुली हुई है। इनमें से बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जहां पर कि यूरोपियन ब्रांड या अमेरिकन ब्रांड रहा करती थी और यहां पर रशियन लोग उनसे खूब सारा खरीदारी करते थे। लेकिन फरवरी मार्च के महीने में ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद से ये ब्रांड यहाँ से छोड़ कर गए। और जब यहाँ से गए तो ऐसा नहीं है कि वो दुकानें खाली थी, बल्कि उन दुकानों पर दूसरे ब्रांड कब्जा करने लगे। और अब जो पश्चिमी ब्रांड है वो देख रहे हैं कि रशियन लोग जो है सो नए ब्रांड को खरीदने में
दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति ठीक में है। उन बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो तमाम जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जिन्होंने ठीक है। यूक्रेन से सॉलिडारिटी दिखाई थी, उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका।